Hello everyone, now we will start the exercise third B. So first question is, give reason to show that none of the numbers given below is a perfect square. Okay? इसमें क्या कहता है कि आपने रीज़न देना है कि जो जितने भी ये सारे नंबर हैं आपको सामने दिए हुए हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने शो करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। साथ में क्या देना है? रीज़न। सो लेट्स स्टार्ट द सम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5, 3, 7, 2. So is this a perfect square? No, because the last digit is 2. So that's why we can say that it is not a perfect square. तो पहले आप लिखोगे यहाँ पर it is not a perfect square because here the number क्या है हमारा? this one. ठीक है, because here the numbers ends with digit 2, राइट। ये रीज़न ऐसे दे देना है आपने कि हमारे पास जो ये वाला नंबर है यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आ रहा है? 2. सो दैट्स वाई एज वी नो दैट इफ द नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8, then we can say that it can never be a perfect square, right? ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि अगर लास्ट डिजिट हमारा 2, 3, 7 और 8 आता है यूनिट प्लेस पर, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट इज 5, 9, 6, 3. So here is the last digit is 3. So that's why it is also a not perfect square. So it is not a perfect square because here the number ends with digit 3, right? The next is third 8, 4, 5, 7. So here last digit is 7. So that's why it's also not a perfect square. It is not a perfect square because the number ends with digit 7. Okay. The next is 9, 4, 6, 8. Here is last digit 8. So it is not a perfect square because the number ends with digit 8. Okay. Next is fifth sum. तो यहाँ पर भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी. सो एज वी नो दैट अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि देखो यहाँ पर हमारे पास जीरो कितनी आ रही है? 1 आ रही है. सो 1 इज एन odd number, so that's why we can say that it is not a perfect square. It is not a perfect square because it has 1 is odd number, इसे ब्रैकेट में लिख लेना, 1, 0 at the end, right? ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी.
Now the next is sixth sum. 64000. Here is 3 zeros, so that's why it is not a perfect square because it has 3 zeros at the end. 3 क्या है हमारा odd number, ठीक है, 0 at the end, right? The next is 7 sum. 25 with 5 zeros. So here is 5 zeros, right? So it is not a perfect square because it has 5. 5 is an odd number. Zeros at the end. ओके, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी? सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? द नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर्स. आपने इसमें से बताना है कि किसका इवन नंबर में स्क्वायर होगा. तो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. यही प्रॉपर्टी होती है ना, हमने यही पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी में कि अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करते इवन नंबर का तो वो हमेशा हमारे पास क्या नंबर आएगा? इवन में. सो हियर इज 196 एन इवन नंबर. So that's why we can say that it is a square of an even number is always even. Okay, तो यहाँ पर पहले तो हम लिखेंगे 196 क्या है? इवन नंबर, राइट? तो फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 196 is an even number. So इसका स्क्वायर जो होगा 196 का, 196 स्क्वायर is even, right? फिर हम कह सकते हैं कि 196 being an even number, so square of 196 will also be an even number. तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? इवन नंबर में होगा. So here is 441. 441 is an odd number. So 441 is an odd नंबर. तो इसका स्क्वायर भी किस में होगा? ऑड नंबर में. तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर है ऑड नंबर का वो स्क्वायर में होगा, तो ये इवन नंबर में नहीं आ रहा है. सो दैट्स वाई 441 स्क्वायर ऑफ 41 इज ऑड. आप यहाँ पर लिख सकते हो इट इज नॉट एन इवन नंबर. Next is 900. So 900 is also an even number. 900 is an even number. So square of 900 is even, right? Here is 625. 625 is an odd number. So that's why its square will not be an even number. Its square will be odd. Right? तो ये हमारा जो 625 है इसका स्क्वायर इवन में नहीं होगा. तो हमने जस्ट यही ढूंढना था स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स, वही हम देख रहे हैं. नेक्स्ट है 324. 324 इज एन इवन नंबर.
So square of 3 to 4 is also an even. Right? Now let's do the next question. Third, which of the following are squares of an odd number? So here we will use the property of square of an odd number is always odd. Okay? तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं फोर्थ. तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है हमारी, प्रॉपर्टी क्या, सॉरी 6 प्रॉपर्टी है जो हमारी. तो 6 प्रॉपर्टी में क्या था कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. जब भी आप किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वह हमेशा किस में होता है, ऑड नंबर में. राइट. सो हियर इज फर्स्ट सम इज 484. सो 484 इज एन इवन नंबर. सो इट्स जो इसका स्क्वायर होगा वो इवन नंबर में होगा, ना कि ऑड नंबर में. तो दैट्स वाई ये हमारा ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पर हम लिखते हैं 484 इज एन इवन नंबर and the square of 484 is even. Right. Next is 961. So 961 is an odd number, so its square will be odd. Right. The third is 7396. It is 7396 is an even number. So the square of 7396 is even. Right. The next is 8649. So this is an odd number. 8649 is an odd number. So the square of 8649 square is odd. Okay. And the next is fifth, 4225. This is also an odd number, so its square will be an odd. So 4225 is an odd number. So the square of 4225 is odd. Okay. So that यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमारी लगी हुई है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, उसने ये कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ एन ऑड नंबर. तो देन यू कैन से दैट किस किस का हमारा ऑड नंबर का स्क्वायर आया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सेकंड. सो आंसर जो है हमारा क्या बन जाएगा फिर, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ. These numbers are those numbers which are the squares of an odd numbers. Okay. Now let's do the fourth question. Without adding, find the sum. So first sum is 1, 3, 5, 7, 9, 11 and 13. So as we know that the sum of first and odd natural number is equal to n square. So here is all these numbers are in odd numbers, odd natural numbers. So that's why we can say that sum of the first and odd numbers is equal to n square. Right. तो n स्क्वायर ये जितने भी नंबर आ रहे हैं इसकी काउंटिंग करो कि कितने टाइम्स आ रहे हैं. सो देखो 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, ऊपर लिख देंगे उसका स्क्वायर. तो यहाँ पर आपने इसको प्लस करके नहीं देखना, ठीक ना, प्लस करोगे तो टाइम लगता है काफ़ी. तो ये हमारा मेथड होता है जब भी ऑड नंबर का ऐसे सीरीज आती है प्लस वाली, तो जब आपने उसका सम करना है तो वो किसके इक्वल रखोगे, आपने काउंटिंग कर लेनी जैसे मैंने की है 1 2 3 4 5 6 7. 7 के उसका स्क्वायर करेंगे और 7 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 49. सो दिस इज आवर आंसर. राइट. नेक्स्ट इज सेकेंड.
Now again counting these numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So यहाँ पर आ जाएगा 10, उसका आ जाएगा square. So square of 10 is equal to 100. So this is our answer. Next is third sum. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, 13, 15, 17, 19, 21 and 23. Now count these numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 12 square. So what will come to us now? So 12 square is equal to 144. So this is our आंसर, राइट. आपने सिर्फ जस्ट क्या करना है, प्रॉपर्टी माइंड में रखनी है. जब भी ऐसी सीरीज वाले आते हैं आप प्लस करने लग पड़ते हो, प्लस नहीं करना, आपने यहाँ पर मेथड अप्लाई करना है. ये देख लेना कि और नंबर की सीरीज आ रही है, फिर आपने उनको काउंट करना है, ठीक है ना. काउंट करके फिर उस नंबर का स्क्वायर कर देना, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, राइट. तो ये प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू एन square, right. Now let's do the fifth question. First sum is express 81 as the sum of 9 odd numbers. So वो हमने फोर्थ सम में किया था. फोर्थ में हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू एन स्क्वायर. हमने उसका स्क्वायर कर देते थे काउंटिंग करके नंबर, ठीक ना. फिर जो स्क्वायर करके आंसर है वो हमारा आंसर होता था. तो यहाँ पर क्या है, इसका उल्ट करना है. आपको ये ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं वो, जैसे यहाँ पर क्या है 81, ठीक है ना. फिर आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, राइट. तो हियर we will use the property of n square is equal to sum of first and odd numbers. Okay, so first sum is 81. So 81 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पर हमने सम कर दिया, सम है हमारे पास ऑलरेडी. तो ये किसका स्क्वायर होता है 81, 9 का. तो यहाँ पर आ गया 9 स्क्वायर. यहाँ वैसे उसने ऑलरेडी दे रखा है सम ऑफ 9 ऑड नंबर, तो यहाँ पर हम प्लस करके लिख देंगे नंबर्स को, राइट. वो क्या होगा, पहला फर्स्ट और नेचुरल नंबर लिखने, कितने लिखने 9. सो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 एंड प्लस 17, राइट. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये हो गए हमारे 9 और नेचुरल नंबर सम हो गया, और इसका सम हमने किसके इक्वल हो गया 81 के. जब हम इसका स्क्वायर करेंगे इतना ही आ जाएगा, राइट. उसने यही कहा था एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 और नंबर्स. सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट इज सेकंड, एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 और नंबर. सो हियर इज 100. So as we know that square of natural number is equal to sum of first and odd numbers. So 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का. वैसे उसने यहाँ वैसे ऑलरेडी दे चुका है, तो आपने ऐसे करना है, जो जैसे नंबर दिया है यहाँ पर जो नंबर उसका स्क्वायर कर देना. बाद में आपने 10 ऑड नेचुरल नंबर लिखना है, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17. यहाँ तक तो 9 बन गए. नेक्स्ट आएगा 90. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट. ओके, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन 6. राइट अ Pythagorean triplet whose smallest member is this. So first sum is smallest member is 6. So we know that 2m square minus 1 and m square plus 1 is the Pythagorean triplet. Okay, so now step first, let us assume that 2m is equal to
6. Whose smallest member is? Whose smallest member is 6. So 2m is equal to 6. The multiple of m is 2. ओके सो जब भी आपका कोई मल्टीपल फंक्शन होता है ऐसे m या कुछ भी हो तो आपने दूसरी साइड जाकर यहाँ से इसको उस साइड जाकर क्या हो जाएगा जी डिवाइड. तो इसको कट कर दो. ये क्या 2 1 2 2 3 6. सो नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m इज 3. यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. देन स्टेप सेकेंड, उसके बाद हम टेक करेंगे m स्क्वायर माइनस 1. सो m स्क्वायर माइनस 1 इसमें वैल्यू पुट कर दो m की. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन दिस फॉर्मूला. सो m इज 3. सो 3 स्क्वायर माइनस 1. 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1. सो प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 1 कितना हो गया 8. साइन कौन सा आएगा जो ग्रेटेस्ट टर्म होगी. नाउ स्टेप थर्ड, टेक m स्क्वायर प्लस 1. So here m is 3. Now putting the value of m in this formula. So 3 square plus m ये आ जाएगा 9 plus 1 is equal to 10. So therefore हमारे जो ट्रिपलेट्स मेंबर आएंगे वो कौन से होंगे हैं. फर्स्ट इज 3, then 8 and 10 is a Pythagorean triplets. Okay, this is our answer of question first. Now let's do the next question second. Here is the smallest member of Pythagorean triplet is 14. Okay, so now we know that 2m m square minus 1 m square plus 1 is a Pythagorean triplets. Okay, now step first, let us assume that let 2m is equal to 14. Now we will find the value of m. m is equal to 14 upon 2. 2 1 2, 2 7 14. So now we will get the value of m is 7. Okay, now step second. Now take m square minus 1. Now putting the value of m in this formula. Here m is 7. So 7 square minus 1. 7 square is equal to 49 minus 1. So 49 minus 1 कितना हो गया 48. Then step third is m square plus 1. Take m square plus 1 is equal to, now putting the value of m in this formula. So 7 square plus 1. 7 square is equal to 49 and then plus 1. 49 plus 1 कितना हो गया 50. So these are the Pythagorean triplets. So hence first is 7, 48 and 50 is a Pythagorean triplets. Right? So this is the answer of question second. Now the next question is third. Here is smallest member is 16. Now we know that 2m m square minus 1 m square plus 1 is a Pythagorean triplets. So now step first, let us assume that 2m is equal to
16। जब भी आपको जो नंबर होगा, आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, मेंबर होगा, वो पहले आपने 2m के इक्वल रखना, यहाँ से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो m इज इक्वल टू, जो ये मल्टीपल फंक्शन इस साइड जाकर हो गया डिवाइड, सो 2 1 2, 2 8 16। सो नाउ द वैल्यू ऑफ m विल बी 8। नाउ स्टेप सेकेंड, टेक m square minus 1. Now putting the value of m in this formula here. So 8 square minus 1. 8 square is equal to 64 minus 1. So 64 minus 1 is equal to 63. Okay. Now step third is m square plus 1 is equal to, the value of m is 8. So 8 square plus 1, 8 square will be 64 plus 1. So 64 plus 1 will be 65. So hence 8, 63, 65 is our triplets, Pythagorean triplets. Okay, so this is the answer of question third. Now the next question is fourth. Here is the smallest member is 20. So now we know that m square minus 1, m square plus 1 is a Pythagorean triplets. So now step first, take 2m is equal to 20. यहाँ पर हमने 2m को लेट कर लिया। ठीक है, सो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। m यहीं पर रहेगा, 2 इस साइड आकर डिवाइड होगा। सो 2 1 2, 2 10 20, m इज इक्वल टू 10। राइट, नाउ स्टेप सेकेंड, टेक m स्क्वायर minus 1. Now putting the value of m in this formula, so m is 10, so 10 square minus 1. 10 square will be 100 minus 1. So 100 minus 1 is equal to 99. Next is step third, m square plus 1. So the value of m is 10. 10 square plus 1. So 10 square will be 100 and plus 1. 100 plus 1 will be 101. So these are the members of a Pythagorean triplet. So hence first is 10, 99 and 101 is a Pythagorean triplets. Okay, so this is the answer of our question fourth. Now let's do the next question, seventh, evaluate. So first sum is 38 square minus 37 square. Here we will use the identity n plus 1 the whole square minus n square is equal to n plus 1 plus 1. तो यहाँ पर अभी आप क्या करोगे, ये नंबर है जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो, तो इनको जस्ट आपने दोनों को प्लस कर देना है। सो 38 प्लस 37 राइट इज इक्वल टू, सो कितना आएगा, 8 प्लस 7 हो गया 5, 15, 1 इस साइड चला गया, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 75. 38 प्लस 37 will be 75. So square of 38 square minus 37 square will be 75. This is our answer. Okay, now the second sum is 75 square minus 74 square is equal to
75 plus 74. So it will be 5 plus 4 9 and 7 plus 7 14. So it will be 149. This is the answer of question second. So now the next sum is third. 92 square of 92 and square of 91. So is equal to 92 plus 91. So 92 plus 91 will be 2 plus 1 3 and 9 plus 9 18. So it will be 183. The square of 92 square minus 91 square, here 91 is equal to 183. Okay. So next question is fourth, 105 square minus 104 square. So it will be 105 plus 104. So it will be 4 plus 5 9, 0 plus 0 0 and 1 plus 1 2. So the square of 105 and square of 104 is equal to 209. So this is our answer of question 4. Next question is fifth, square of 141 and minus square of 140. Okay, so it will be 141 plus 140. So sum of 141 plus 140 will be 1 plus 0 1, 4 plus 4 8 and 1 plus 1 2. So it will be 281. The square of 141 and minus square of 140 is equal to 281. The next sum is sixth, square of 218 minus 217. Square of 217 will be 218 plus 217. Firstly, we will sum of these numbers. Okay. So the sum of 218 plus 217 will be 7 plus 8 15. 1 each side carry हो गया. So 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, then 2 plus 2 4. So 431 is the square of 218 minus square of 217. So this is our answer. तो यहाँ पर आपने सिंपली इन दोनों नंबरों को प्लस कर देना, वो आपका आंसर होगा. नहीं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो using the property of n plus 1 the whole square minus n square is equal to n plus 1 plus n. तो n हमारा क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा. सो देखो यहाँ पर 37 प्लस 1 कितना हो गया, 38 प्लस 37. सो दोनों को प्लस किया इतना आ गया. या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हम ये भी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. ठीक है, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी ये इसके इक्वल होता है. बट हमेशा देखो जब भी आप ग्रेटेस्ट नंबर से दूसरा नंबर माइनस करोगे तो देखो ऐसे 38 आपको वैल्यू जो साम आएगा ऐसे ही आएगा जैसे 38 एंड 37 दोनों नियर अबाउट होंगे नंबर. ठीक है, एंड एक उससे बड़ा होगा नंबर. तो आपने हमेशा जैसे कि इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हो आपके पास 1 आ जाता है और दोनों को प्लस करते हो तो यही बन जाएगा. तो जब 71 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 75 एज इट इज है. सो दैट्स वाई हम माइनस वाले को यूज ही नहीं करते, ओनली प्लस वाले को यूज करते हैं. ठीक है ना, दोनों नंबरों का प्लस कर देते हैं. ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 यूजिंग द फॉर्मूला दिस एंड इवेल्युएट. आप So here is a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. तो यहाँ पर जो सम है आपके पास ऐसे दिए होंगे, ऊपर होगा स्क्वायर. तो जब भी आपके पास 100 से या 200 या 300 से अब आप कोई टर्म आती है तो आपने उसको एज इट इज जैसे आप बोल रहे हो वैसे लिख सकते हो, या फिर आपने ऐसे देखना है कि a प्लस बी बनाना है. वहां पर आपने हमारे पास एक ही टर्म है ना, तो इसको आपने दो जो है नंबर में डिवाइड करना है. तो वो कैसे करोगे, प्लस लगाना है. जैसे 300 है, 300 कैसे बनेगा, क्योंकि 300 से अबव टर्म है तो आपने जब भी ऐसे अबव आती है टर्म आपने प्लस करना होता है. जैसे 310 है तो आप इसको लिखोगे 300 प्लस 10 एंड 300 प्लस 10 द होल स्क्वायर. ओके, तो अभी देखो ये आ गई हमारी a की वैल्यू एंड
ये बनेगी b की वैल्यू। अभी ये जो a है हमारा क्या हो गया 300 और b हो गया 10, तो अभी हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन दिस फॉर्मूला। सो हियर इज a 300, सो 300 स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स ये तीनों ही मल्टीपल फंक्शन है। आप इसमें क्रॉस का साइन भी लगा सकते हो या ब्रैकेट रख सकते हो। सो 2 इंटू 300 एंड b की वैल्यू क्या है 10 प्लस और बाद में क्या है b स्क्वायर। सो b की वैल्यू क्या है हमारी 10 स्क्वायर। सो 300 का स्क्वायर करो कितना होता है 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 एंड यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो जो है जैसे 2 है तो ऊपर उसका स्क्वायर है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 4 राइट। तो फिर जितना आपका पास 4 आ रहा है तो वो आपकी जीरोस बन जाएंगे, जहाँ पर लगा दो 4 जीरोस। नहीं आता है तो आप साइड पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी आपका आंसर इतना आएगा 90,000। ना अभी तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 3 दा 6, 6 1 दा 6। अभी देखो कितनी जीरोस लेफ्ट रह गई हमारे पास 3, तो यहाँ पर लगा दो 3 जीरोस प्लस देन है 10 स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ओके, सो अभी तीनों को प्लस कर दो, यहाँ पर देखो क्या आता है आपके पास 90,000 प्लस 6,000 प्लस 100, जाके 0 0 1 6 एंड 9। सो ये बन गया 96,100। So this is the answer of question first. Okay? ऐसे ही आपने जब भी आपके पास ऐसी कोई टर्म आती है आपने पहले उसको प्लस करना है, देखना है कि इसमें कितने ऐड करेंगे आपका प्लस बन जाए। और हमेशा यहाँ पर जो प्लस बनाना है उसके पीछे जीरो से होने चाहिए, जैसे 300 200 100, ठीक है। उसके बाद आपने नंबर उसमें ऐड करना है। तो आपने जो आपके पास जब ए बी की वैल्यू आ जाएगी तो आपने इस फॉर्मूले में उसको पुट कर देना है। ओके, सो नेक्स्ट सम इज सेकेंड, यहाँ पर है 508 द स्क्वायर। सो नाउ देखो 508 यहाँ पर कैसे बनेंगे 500 प्लस 8 द होल स्क्वायर। सो 500 क्या हो गया हमारी ए की वैल्यू और ये क्या हो गया हमारा बी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी इन दिस फॉर्मूला। सो हियर इज ए 500 स्क्वायर प्लस 2a, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 500 इंटू 8 प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारी 8, सो 8 स्क्वायर राइट। अभी देखो 500 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 2 जीरोज है तो साथ में कितनी आ जाएंगी, जब उसका स्क्वायर हुआ तो 4, मतलब 4 जीरोज कर देनी है अपने यहाँ पर। अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई 2 5 द 10, 10 को 8 से करो तो कितना आ जाता है आपका 80, 2 5 द 10, 10 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया 80, 2 साथ में आ गए जीरो। एंड नेक्स्ट है प्लस 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना होता है 64। अभी इन तीनों को प्लस कर देते हैं, देखो कितना आता है, यहाँ पर हो गया 8000 एंड साथ में है 64। ये बन गया 4 6 64 0 8 2 5। यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं 25 2 5 0 0 0 एंड 8000 प्लस 64, ये आगे 64 0 8 2 5 8 2 5 8 0 6 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। तो प्लस कर देना होता है, आपने पहले इन दोनों को a प्लस बी बनाना है, फिर उसके बाद a प्लस बी जब आ गई आपके पास वैल्यू देन आप इस फॉर्मूले में उसको पुट कर दो। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, स्क्वायर ऑफ 630। ओके, तो ये कैसे बनेगा हमारा a और b की वैल्यू कैसे बनेगी, देखो 600 प्लस 30 राइट होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो क्या होगी हमारी, दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b। ओके, तो ये हमारी आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू तो होगी हमारी 600 एंड बी की वैल्यू क्या होगी 30। नाउ we will put the value of a b in this formula. Here a is 600 the square plus 2 into 600 into 30 plus b the whole square. So b is 30, so 30 the square is equal to 600 square. It means 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। और जहाँ पर 2 जीरोज है ऊपर स्क्वायर लगाया, जितनी जीरोज होती है उसके ऊपर पावर देख लिया करो, फिर उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, जैसे 2 0 2 टू द 4 तो साथ में आ जाएंगी 4 जीरोज, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया करो। नाउ अभी जब मल्टीप्लाई करते हैं जीरोस को मल्टीप्लाई करना, जो नंबर होते हैं बहुत इजी होता है, उनके जो आगे वाला नंबर उनको मल्टीप्लाई कर दो, बाकी जो जीरोस होती है वो एज इट इज ही नोट कर लिया करो। जैसे 2 6 था 12, 12 3 था 36 और साथ में कितने जीरोस आ गई 3, देन प्लस 30 स्क्वायर कितना होता है 900। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, देखो प्लस करके क्या आएगा हमारा 3600। Next is 36,000 and next is 900। अब इन सबको प्लस कर दो, ये आगे 9 6 6 प्लस 3 9 and 3, तो ये बन गया आपका 3,96,900। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन थर्ड। ये किसका स्क्वायर हुआ 3a630 का। तो हमने इसको कन्वर्ट किया पहले आइडेंटिटी में, a प्लस बी की वैल्यू बनाई, देन फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है दिस वन, तो फिर हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। ओके, नाउ लेट्स डू द 9th क्वेश्चन।